नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। 3 दिन पहले हुए झगड़े में घायल युवक की मौत। सेक्टर 41 थाने का परिजनों ने किया घेराव, कहा पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। और आपके होगा लौटे प्रदीप छाबड़ा, कहा नगर निगम चुनावों में होगा आम आदमी पार्टी का नया मेयर। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिन पहले हल्लो माजरा में हुए एक झगड़े में घायल विपिन नामक युवक की सेक्टर 32 के अस्पताल में मौत हो गई। वह 3 दिन से छाती में लगी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती था, जिसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजन में गुस्सा आ गया, जो कि पड़ोसियों को साथ लेकर सेक्टर 31 के थाने पहुंच गए और थाने का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए सर, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का इनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से सजा होनी चाहिए, फांसी दो उसको, फांसी दो। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये लोग हल्लो माजरा के रहने वाले हैं और ये अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल विपिन नाम के युवक का पिछले 3 दिनों से सेक्टर 32 के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसने शनिवार सुबह 5 बजे दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक विपिन की छाती पर गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया, जिस पर विपिन के परिजनों ने सेक्टर 31 थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। विपिन के परिजनों का कहना है कि विपिन के साथ 11 अगस्त की रात को 4 युवकों ने जमकर मारपीट की थी, जिसके चलते वो गंभीर अवस्था में सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान शनिवार सुबह 5 बजे विपिन ने दम तोड़ दिया। मेरे को उसका फोन आया, मेरे को टिब्बुल के पीछे हल्लो माजरा में वहाँ मिला, मेरे को पड़ा हुआ। कहता सुशील भाई मुझे गुल्ली और उसने काले में बहुत मारा है और जल्दी आ जा, मैं बेहोश पड़ा हूँ, मैं हो जाऊंगा। और उसको सांस नहीं चढ़ रहा था, बस बेहोश हो गया था, इतना मार रहा उसे। मैं इनकी सिस्टर को बुला के लेके आया, जो कि सामने मेरे आपके सामने खड़ी है, ये खड़े हैं इनकी सिस्टर। इनको बुला के लेके आया घर से, ताकि मैं जाऊंगा अकेले, कुछ हो जाए तो कल को इंजाम मेरे पे न डाल दे। मैं इनको बुला के साथ में ले गया। उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करा। पुलिस ने कहा कि एम्बुलेंस बुलाई, कहते कि इसको ले जाओ हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल लेके आए, जब से कि उसको अभी तक होश नहीं आया। 24 घंटे इतने टाइम में भी एक बार भी होश नहीं आया। उन्होंने बात भी नहीं करी। डॉक्टर ने भी बोला इसकी बहुत मारा है, चेस्ट में मारा, उसके चेस्ट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जिससे आज वो एक्सपायर हो गया। और अभी तक एक ही बंदा पकड़ा गया, उसके बाद कोई अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है, वही काला नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ, बाकी 3 लड़के फरार हैं जी। मैं वहाँ से काम पर से आ रहे थे, वहाँ से ना देखा गुली लोगों ने हम लोग को देखा था, वो मुझे बुला रहे थे, हम लोग को बुला रहे थे। हम नहीं गए ना, बोला पैसे चले गए थे, बोले पैसे कितने, मैंने बोला एक भी नहीं है, बोला निकल गए सारे मेरे। बोला हाँ देख लो। फिर मैं क्या करा, मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे, बोला जा तू। मैं खाना लेने चला गया अभी घर पे, घर से खाना लेके आया। मैं वहीं पे बैठे, मैं था, भैया सब लोग थे वहाँ पे। और घर के अंदर घुस के स्टार्टिंग पे मुझे मारता पहले, फिर विपिन को बाहर बुला के लाए थे कैमरे में मुझे मारा। फिर विपिन जाके जंगल में आके इन लोग को लाते घुसंडे छाती पे मार रहे थे। साथ ही साथ परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि विपिन ने मरने से पहले उसके साथ मारपीट करने वाले 4 युवकों का नाम लिया है, बावजूद उसके पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। उस दिन मैं सो रही थी और ये सुशील गया हमारे घर पे। वो कहता कि अब मामा दरवाज़ा खोलो, विपिन का फ़ोन आया, वो बेहोश हुआ पड़ा है, अब उसको देखो जाके। हम दौड़ के गए, देखा तो वो वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। हम उसको फटाफट उठा के लेके आए तो उसने बोला दीदी मुझे बहुत मारा है, उन्होंने छाती मुक्कों से मारा है, इतना मारा है कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। काला और गुल्ली ने दोनों ने मुझे बहुत मारा है, दीदी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हम उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए, 24 घंटे हो गए, हमें हमारा भाई हमें नहीं मिला। हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए सर, हमें हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी से सजा होनी चाहिए, फांसी दो उसको, फांसी दो। यही नहीं, विपिन की मौत के बाद हल्लो माजरा में रहने वाले अन्य लोगों का भी आरोप है कि आरोपी युवक हर किसी के साथ पैसे को लेकर मारपिटाई करते हैं और इनसे पूरा इलाका ही परेशान है। इसीलिए जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो रात को आया था, उसने खाना खुना खाया, मेरे को बताया उसने कि उसे सूरज और कालू
और एक और कांछा नाम का लड़का था, और गुल्ली काला गुल्ली, हाँ नाम तो मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह मारा है। उसने फ़ोन करके कहा कि हमें बचा लो आके। फिर उसको यहाँ लेके आए। जब मैं यहाँ हॉस्पिटल में आई, उसकी मम्मी उसकी आके बोलती कि हमसे इलाज के पैसे ले लो। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बंदा चाहिए, अब दे सकते हो। उसके साथ 4-5 लड़के भी थे, वो भी आए वहाँ पे, कहते आप हमसे पैसे ले लो। हमने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी मम्मी चली गई, वो लड़के वहीं खड़े रहे, कह रहे आप पैसे ले लो, आप अकेले हो। मैंने कहा अकेले नहीं हो, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद एक और 3 लड़कियाँ भी थी, इसमें रोशनी, किरण, गोमती, उसकी बहन आई गोमती, और उस रोशनी आई। उस रोशनी ने उसको फ़ोन किया और वहाँ पे स्पीकर ऑन करके मेरे को बोला कि हमसे पैसे ले लो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें। रोशनी और गोमती ने आके वहाँ मेरे को पैसे देने के लिए बोला। ये नशेड़ी हैं, ये सब वहाँ पे गांजा वगैरह पीते हैं और 24 घंटे इनके पास कुछ नहीं है। मकान मालिक हैं, जितने इनके किराएदार हैं उनको धमका के पैसे लेते हैं, उनसे नशा करते हैं, जो नहीं देता उसको मारते हैं। इनका रोज़ का यही है, कोई ना कोई इनके हाथों पिटता ही है। अभी पीछे इन्होंने किसी के चाकू मारा था, पीली बाउंड्री नाम में लड़का है वो। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में सभी आरोपियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो हल्लू माजरा लाइट पॉइंट पर विपिन के शव को रखकर प्रदर्शन किया जाएगा, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक विपिन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल के बाद अब पंजाब सरकार ने भी ऐलान किया है कि पंजाब में एंट्री करने से पहले लोगों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, इसके मद्देनजर राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू बैठक के बाद लिया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। स्कूलों में बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केवल वही अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल में आ सकेगा जिन्हें वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने का विकल्प विद्यार्थियों के लिए पास पहले ही खुला रहेगा। मुख्यमंत्री ने अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि विशेष कैंप लगाकर इन्हें वैक्सीनेट किया जाए। नया गांव के नजदीक बड़ी करोना निवासी पवन कुमार और उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी ने बाहर से 20-25 लोगों को बुलाकर उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें परिवार के 2 सदस्य बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नया गांव के नजदीकी गांव बड़ी करोरा निवासी पवन कुमार और उनके परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पड़ोसी ने बाहर से 20-25 लोग बुलाकर उन पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में पवन कुमार और उनका बेटा पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया है। पंकज की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसका इलाज पीजीआई में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय, विजय और विनीत समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों अजय और विनीत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पवन कुमार गांव बड़ी करोरा में पिछले 7 साल से यहां अपना मकान बनाकर रह रहा है। उसके पड़ोस में अजय, विजय और विनीत हाल ही में मकान बनाया है। पवन के बिजली के निजी तार से कनेक्शन जोड़ने को लेकर दोनों परिवारों में आपसी कहासुनी हो गई थी। इस पर आरोपियों ने बाहर से 20-25 लोग बुलाकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों पिता पुत्र पवन कुमार और पंकज घायल हो गए। पंकज ने बताया कि इस हमले में उनके हाथ की हड्डी टूट गई है और बेटे पंकज के सिर पर लाठी डंडों से किए गए वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। एकता देवी ने सारे को भेजी थी यहाँ पे कि लड़ाई हो गई है मेरे हस्बैंड से, आप लोग सारे जाओ और उसको दुरुस्त करो। एकता देवी है कौन? एकता राकेश सिंह की धर्म पत्नी है। तो आप जानते कैसे हो? रहते अभी 2 दिन पहले आई, शुक्रवार को मकान शिफ्ट की है, शनिवार रही है, एतवार को तार के पीछे ये बवाल हो गई है। तो ये अभी यहाँ पे नया आपके पड़ोसी नए शिफ्ट किए। अच्छा, वो लेबर को भी लेके इसीलिए आई जो चलो आप लोग पिटाई करो। अच्छा। वो जब आ गई घर में घुस गई, पंकज को ले गई पकड़ के, उनने लेबर वाले को बुला के फिर पिटवा दी। इसके पापा को भी सनमुट मारने की कोशिश की। तो पंकज को बाहर यहाँ से एकता देवी लेके गई थी? एकता देवी लेके गई, मेरे लड़के को एकता देवी ने खींच के लेके गई है। अच्छा, हाँ। और उसके बाद
हाँ। उसके बाद कौन आता है कौन जा रहा है उस वीर में हमें मामा भांजा दोनों थे जो अभी पकड़े गए हैं। उसके बाद अभी कोई बंदे नहीं गिरफ्तार हुए। अजय थे और वो क्या नाम है उसका दूसरा वो भांजा था, पता नहीं क्या नाम है उसका नाम। विनीत। अच्छा, मामा भांजा इनका नाम अजय और विनीत है। विनीत है। और इसकी सिस्टर का नाम एकता देवी है। अच्छा। और उसके जीजा का नाम राकेश सिंह है। और अभी तक अरेस्ट हुए हैं? अभी अरेस्ट तक बस मामा भांजा ही। और उनका नाम एक विनीत और अजय अरेस्ट हुए हैं। हाँ। अंकल जी, जो ये साइड में मकान है ये किसका है? ये विनीत का मकान है। हाँ। तो जिसका मकान है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है वो अरेस्ट हो गया है। हाँ। और बाकी जो ठेकेदार है उसकी लेबर है, जो मारने वाले थे और बाकी लड़के आए थे वो सारे कोई अरेस्ट नहीं। ठीक है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। बहुत बुरी तरह मेरे बच्चे को मारे। वहीं दूसरी तरफ घायल पंकज को GMCH सेक्टर 16 चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है। यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अभी पंकज का इलाज PGI में चल रहा है और वे बेहोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जीरकपुर के समाजसेवी सोनू सेठी द्वारा सिख धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सिख जत्थेबंदियों द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद सोनू सेठी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जीरकपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और सोनू सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीरकपुर के नामी समाजसेवी सोनू सेठी द्वारा सिख धर्म की बाणी की बेअदबी करने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने सोनू सेठी को गिरफ्तार कर लिया है। सिख जत्थेबंदियों द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद सोनू सेठी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना जीरकपुर के SHO ओंकार सिंह की ओर से सिख धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में IPC धारा 295A के तहत केस दर्ज कर सोनू सेठी को गिरफ्तार किया गया है। नहीं तो जिवें इस व्यक्ति के खिलाफ असीं कार्रवाई की है उत्थे जाके भी हर हाल दे विच कार्रवाई की जाएगी। जसविंदर सिंह राजपुरा जत्थेबंदी अकाली सूबा पद्धरी रजिस्टर्ड है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। की कार्रवाई की करानी चाहते हैं? कार्रवाई यही है जी, असीं उते सख्त कार्रवाई कराउणा चाहुंदे आ। उते 295 या होर धरावां ने वो लगणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ विशेष तौर ਤੇ रमनदीप सिंह जी हाई कोर्ट तो गुरशरण सिंह जी, भाई दविंदर सिंह जी, भाई जरनैल सिंह जी, आ मेरे वीर नाल खड़े ने। सारे इलाके दे मैनूं नां नहीं पता, ये सारे पहुंचे ने। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ तहे दिलों ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। जो आप जी ने शायद सवेरे ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਠੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਨੂ ਸੇਠੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢਾਬਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ, ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 295A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ। ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ
SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 70-80 ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ कि जे किसी के मन में कोई ठेस पहुंची है तो तुसीं मैनूं सारे माफ़ कर दो। शिकायतकर्ताओं की ओर से लगातार सोनू सेठी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। मामले के संबंध में शिकायतकर्ता जसविंदर सिंह राजपुरा ने शिकायत दी थी कि सोनू सेठी द्वारा बुधवार को जैकपुर अपने ढाबे पर पवित्र बाणी की तुकों को अपने तरीके से गाकर महिलाओं को सुनाया गया, जिस पर महिलाओं ने डांस किया और सोनू सेठी द्वारा इसकी वीडियो बनाकर शोहरत कमाने के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। कल शामी सिख जथेबंदियों वालों जसविंदर सिंह खालसा जो राजपुर के रहने वाले हैं, वो समेत होर काफ़ी जथेबंदियों नाल थाने पहुंचे थे, उन्हों की स्टेटमेंट से केस रजिस्टर दर्ज किया गया। उन्होंने कहना सीगा कि 12 तरीक को सोनू सेठी जो विजय कुमार है सेठी ढाबा जीरपुर, इन्हें उत्थे एक तीयां दा फंक्शन किया सीगा। उस फंक्शन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बाणी दीआं पवित्र तुकां नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया, उस दे नाल नाल इन्हें बोलिया ते नाल नाल लेडी ने डांस भी किया उत्थे जी। इस गल ते सिख भाईचारे च काफ़ी रोष सीगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र बाणी नूं इन्हें इस तरह पेश किया, जिस करके कल असीं इस दे खिलाफ FA नंबर 452 अंडर सैक्शन 295A दर्ज कर लिया गया और दोषी को असीं रात अरेस्ट भी कर लिया, जिन्होंने अज कोर्ट पेश किया जाऊगा। तो उस तो बाद रिमांड लैके इस जिहड़ियां होर लेडीज़ कौन कौन हैगियां उन्हां दा की रोल है वो भी वाच के जिहड़ा गिल्टी होवे दे खिलाफ कार्रवाई असीं करांगे। SHO साहब ये जिहड़ी होर भी इनवॉल्वमेंट सामने आ रही है, क्योंकि लेडीज़ इहदे विच डांस करदी नजर आ रही है, जिहड़ी वीडियो वायरल हुई सी। हाँ, वीडियो में असीं चेक कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुई देखी गई हो तो ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ इस संबंधी सख्त गाइडलाइन है कि दोषियों को किसी तरह की बख्शा नहीं करना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मामले में अब सोनू सेठी के खिलाफ IPC की धारा 295A के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वीडियो में दिख रही महिलाओं की शिनाख्त कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सीनेट चुनावों को लेकर एक बार फिर पंजाब विश्वविद्यालय में सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए हैं। इसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों पुटिया और प्रोफेसरों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का कहना है कि सीनेट चुनाव 1 साल से नहीं हुए थे, 1 साल बाद कहीं जाकर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों पर यह चुनाव हो रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए। अभी 18 अगस्त को चुनाव बाकी होने थे। वाइस चांसलर चाहते नहीं कि सीनेट के चुनाव हों, इसलिए वो हर बार चुनाव बीच में ही रोक लेते हैं। अभी सीनेट के 15 और सदस्य चुने जाने थे, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड और दिल्ली के थे, लेकिन चुनाव बीच में रुक गए हैं, इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहे। वहीं दूसरी ओर पंजाब विश्वविद्यालय का कहना है कि सीनेट चुनावों को लेकर के जो अन्य राज्यों में समितियां बनाई जाती हैं वो नहीं बनी, जिसके कारण ये चुनाव नहीं हो सकते। सीनेट चुनाव को लेकर एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए हैं। इसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के विभिन्न छात्र संगठनों PUTA और प्रोफेसर की ओर से प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में पहुंचे लोगों का कहना था कि सीनेट चुनाव 1 साल से नहीं हुए थे, 1 साल बाद कहीं जाकर हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद ये चुनाव शुरू हुए थे, लेकिन एक बार फिर सीनेट चुनाव बीच में ही बंद करवा दिए गए।
यूनिवर्सिटी खुली तुसीं देखो इत्थे किड्डा वड्डा वाबरोला होगा। 17,000 स्टूडेंट है इस कैंपस के अंदर, कुछ डे स्कॉलर है, कुछ रेजिडेंशियल है। इस तरह 700-800-700 टीचर भी होंगे, कुछ एंपलाई है 3-4 हज़ार, सारे इकट्ठे होकर इसकी खाट खड़ी कर। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणे की सरकार ने कहता जी साढ़े हालात ठीक नहीं है, स्कूल उदण छुट्टी नहीं, या दिल्ली वालिया ने कह दिता केजरीवाल की सरकार ने कि साढ़े तो उदण जी वर्किंग डे है, तुसीं क्यों उस दिन होना। इस तरीके से कोई झारखंड चो किते आ गया। 118 के किनियां वोटां उत्तराखंड च कहिंदे सिर्फ इन्नियां वोटां आ, उत्थे उन्हां दे कहण ते भी मतलब एक मैनूं लगदा कि किसी ना किसी रूप च जां ते इन्हां ने घुबाता उन्हां कोल कि सानूं माड़ा जिहा लिख के दे दो, असीं पोस्टपोन करना चाहिए, साडे बंदे नहीं आ रहे। सर ये बीसी को ही देखना है ना कि स्टेट्स को कैसे कहना है, कैसे इलेक्शन कमीशन के उस मैसेज को स्टेट को पुट अक्रॉस करना है। उनको जब उन्होंने कोर्ट में ये राइटिंग में दे रखी है तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि जो बात मैंने कही है उसको मैं करूं, नहीं तो वो कोर्ट्स को कहते कि अब मेरी एक वर्ड है लिखा हुआ है अनलेस वाइस चांसलर की कोई मजबूरी हो, तो मजबूरी उनको रखना चाहिए था कि सच एंड सच 72 बूथ्स और एनीथिंग वो हमें मना कर रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट करें। 18 अगस्त को होने वाले इलेक्शन रोके जाने को लेकर अब लोगों में गुस्सा बढ़ गया है, जिसके चलते अब ये लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वाइस चांसलर चाहती नहीं कि सीनेट चुनाव हो, इसलिए हर बार चुनाव बीच में ही रोक दिए जाते हैं। वीसी ने जानबूझ के कैंसिल करे ने, वीसी चाहता नहीं भी कोई इलेक्शन होवे, वीसी चाहता नहीं इत्थे उन्होंने कोई क्वेश्चन करे। हर एक एग्जैक्टिव वीसी का एग्जैक्टिव है, वो चाहते नहीं भी लैजिसलेचर लोगों के नुमाइंदे उन्होंने सवाल करना ते उन्होंने पूछना, लोगों की समस्या बारे गल करना। वो कहते असीं चौधरी बन के रहना। ये आम तौर पर कैबिनेट भी यही करदियां ने, कैबिनेट फैसले करी जाती है, असैंबली जवाब नहीं देंगे। ये सैनेट असैंबली है, सिंडीकेट वो कैबिनेट है। ये कहना कैबिनेट भी नहीं होनी चाहिए, सिंडीकेट असैंबली भी नहीं होनी चाहिए, मैं कल्ला ही होवां जिनके CM ही फैसले लिया। ये गवर्नर रूल टाइप है। सो ये गलत कराया ने, जानबूझ के कराया। इसमें ये है कि देखिए इलेक्शन जो थे वो 18 को होने थे, उसमें कुछ बातें ऐसी थी कि जो बूथ है जहाँ पर जैसे बूथ वो जहाँ पर इलेक्शन होना है, उनमें से कुछ एक बूथ में से ये यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि ड्यू टू उनका वर्किंग डे है, जहाँ वहाँ पर उनको दिक्कतें हैं तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक समाधान ये था कि उन बूथ पे दोबारा इलेक्शन हो सकता था, और जहाँ पर इलेक्शन हो रही थी उसको साथ में ही 18 को ही कराया जा सकता था, ताकि विद्यार्थियों में, सेनेटर्स में, टीचर्स में ये बात का नहीं बंद रहता कि इलेक्शन होने नहीं है। अब इसको लगा एकदम फिर बंद कर दिया गया प्रोसेस को कि अगली डेट दी जाए, जहाँ तो ऐसा होता कि तुरंत इसके साथ ही डेट दी जाती। अब फिर अनसर्टेनिटी आ गई है, तो बड़ी मुश्किल से कोर्ट के थ्रू इलेक्शन हो गया था। इसलिए पूरे जो वोटर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनमें इस बात को लेकर काफ़ी चिंता है कि इलेक्शन क्यों दोबारा पोस्टपोन हो गया। उसमें भाई चांसलर साहब को ये चाहिए था इस मौके पे जो सोचते होंगे कि हम सेनेट का इलेक्शन कहीं भी किसी तरह से अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं कर रहे हैं पोस्टपोन, हम करवा रहे हैं। ये 18 को और भी इलेक्शन हो रहे हैं, और साथ में ग्रेजुएट उन कॉन्स्टिट्यूंसी में आराम से हो रहा है जहाँ पर हमें फैसिलिटी थी, जहाँ पर दिक्कत है नेक्स्ट करेंगे। ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। अभी सीनेट के 15 और सदस्य चुने जाने थे, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के थे, लेकिन बीच में ही चुनाव रोक दिए गए हैं, जिसके चलते अब इसका विरोध किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और मेयर प्रदीप छाबड़ा आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद चंडीगढ़ लौट आए हैं। उनके साथ पंजाब केसरी ने खास बातचीत की। प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि उन्होंने 26 साल तक कांग्रेस की सेवा की और 6 साल तक वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो मान सम्मान उन्हें नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े लोग नहीं चाहते कि कोई और लीडर लोगों में लोकप्रिय हो। यही वजह रही कि उन्हें कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता अपनाया गया और उन्हें बेइज्जत कर कांग्रेस का अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और चंडीगढ़ में अगला मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा। आदमी आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए राजनीति करता है। वो और लोग होंगे जो कहते होंगे पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा बाप है, पार्टी हमारी ये है। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियों में चेंज आती है, लेकिन
ऐसा कह के भी मेरे ऊपर कल से कटाक्ष किए जा रहे हैं कि मैं शायद वापस आऊँगा तो दरवाजे ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा, लोग ढूंढूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं हमेशा ऋणी रहूँगा चंडीगढ़ की मिट्टी का, चंडीगढ़ की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने कल केजरीवाल जी से जब बात की तो मुझे लगा कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर 15 साल कांग्रेस को रखा था तो अब तीसरी बार केजरीवाल जी को भी जिताया है, तो उसके बहुत मायने और कारण होंगे। और मैं बहुत हैरान हुआ उनकी सिंप्लिसिटी देख के, उनकी बातें सुन के। पवन बंसल से तो आपने खुल के मतभेद भी बताए हैं। कभी आप उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, बोला करते थे जब अध्यक्ष बने थे। मैंने कभी राजनीतिक गुरु नहीं कहा, मैंने ये देखा है कि मैंने सीखा है उनसे। चंडीगढ़ में आने वाला नगर निगम चुनाव मैं चाहूँगा कि 5 साल आम आदमी पार्टी का मेयर बने, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले में नहीं है यहाँ। चंडीगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदीप छाबड़ा ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बात करने के लिए प्रदीप छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, कल आपने सबको एक बारी सरप्राइज़ कर दिया, एकदम से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जबकि ऐसा कुछ अंदेशा लग नहीं रहा था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए, मुझे पिछले कई दिनों से, जब से कांग्रेस में एक तरह से आदमी आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए राजनीति करता है। वो और लोग होंगे जो कहते होंगे पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा बाप है, पार्टी हमारी ये है। देखिए, पैदा करने वाली माँ एक ही होती है। पार्टियां तो बाद में हम लोगों ने बनाई हैं। पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, पार्टियों में चेंज आती है। लेकिन ऐसा कह के भी मेरे ऊपर कल से कटाक्ष किए जा रहे हैं कि मैं शायद वापस आऊँगा तो दरवाजे ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा, लोग ढूंढूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीति में आया था समाज सेवा के लिए। ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी और लगन के साथ लोगों की मैंने सेवा की है। चंडीगढ़ इस बात का गवाह है। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं हमेशा ऋणी रहूँगा चंडीगढ़ की मिट्टी का, चंडीगढ़ की जनता का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस बात का क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं अपनी मेहनत के बल के ऊपर, अगर कोई आदमी पहुँचता है तो मेहनत के बल के ऊपर भी पहुँचता है। उसका भी कोई ना कोई योगदान अब खुद का भी होता है। ये नहीं है कि हर किसी को हर जगह पे लगा दिया जाता है या बना दिया जाता है। तो मैंने कल जो है अरविंद केजरीवाल जी से सिर्फ 1-to-1 मीटिंग करने के लिए गया था, बात करने के लिए गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले भी बात करने के लिए हमारे साथ तैयार थे। और भी लोग बहुत से आए जिन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। छोटी छोटी पार्टियों के लोग भी आए जिन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि मैं 35 साल कांग्रेस में रहा था, मेरी विचारधारा देश के प्रति समर्पित है। मेरी विचारधारा ये थी कि पहले चंडीगढ़ को अगर हम ठीक रखते हैं, उसके बाद अपने देश को मजबूत रखना चाहते हैं, तो ऐसी विचारधारा के साथ मुझे जोड़ना है। जो मैंने कल केजरीवाल जी से जब बात की तो मुझे लगा कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह का दिल्ली मॉडल मैंने कल वहाँ पे देखा और सुना, और पिछले तकरीबन 3 इलेक्शन वो लगातार जीत चुके हैं, तो वहाँ की दिल्ली की जनता जो है, राजधानी है, तो जनता बड़ा सोच समझ के वोट देती है वहाँ पे। अगर 15 साल कांग्रेस को रखा था तो अब तीसरी बार केजरीवाल जी को भी जिताया है, तो उसके बहुत मायने और कारण होंगे। और मैं बहुत हैरान हुआ उनकी सिंप्लिसिटी देख के, उनकी बातें सुन के, उनके टारगेट सुन के कि हमें करना क्या है। हमें ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करनी है, और हम सेवा भावना से ही राजनीति में आए हैं। तो उससे प्रभावित होकर मैंने कल ही ये फैसला वहीं दिल्ली में कर लिया कि मैं आज ही पार्टी वो ज्वाइन करूँगा। और मैंने कल इसका जो है ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी। और अब यहाँ चंडीगढ़ में मैं आम आदमी पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के मुताबिक मैंने उनको बोला था, उन्होंने पंजाब के लिए भी मुझे कहा, तो मैंने कहा जी जैसी पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जैसे आप मुझे निर्देश देंगे, मैं उसी तरीके से काम करूंगा। छाबड़ा जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में वो जनाधार नहीं है, दिल्ली तक है, पंजाब में भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन चंडीगढ़ की हम बात करें, अभी एमसी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को? हालांकि आपके आने से काफ़ी बूस्ट मिला है, आपके पास बहुत अनुभव है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए, वर्कर तो है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन उन वर्कर को, बेचारों को जो है ज़्यादा हाइप नहीं मिल रही थी यहाँ पे। वो काम करते हैं, छोटे छोटे कॉलोनियों में गरीब लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं। आज किसान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, आज मजदूर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को हमने उभारना कैसे है, बात बेसिकली ये है। हमने अच्छे कैंडिडेट देने हैं, वो कैसे देने हैं, इन सब बातों को लेकर के हम लोग पार्टी की मीटिंग करेंगे। सामूहिक रूप से मैं छोटे से छोटे आम आदमी पार्टी के वर्कर को साथ लेकर के उसकी मजबूती के लिए काम करूंगा। और चंडीगढ़ में आने वाला नगर निगम चुनाव मैं चाहूँगा कि 5 साल आम आदमी पार्टी का मेयर बने,
क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले में नहीं है यहाँ पे कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। अगर कांग्रेस ये सोचती हो कि शायद उनका ख्वाब ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह से लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस का यहाँ अब जनाधार खत्म हो चुका है। 3 बड़े कारणों की हम बात करें कि आम आदमी पार्टी में आप गए, 3 वो बड़े कारण क्या रहे? एक तो अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का तरीका, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ईमानदारी, और दूसरा मैं जब हैरान हुआ जब मैंने गोपाल राय जी को वहाँ देखा, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कि अपनी नैनो कार में आ रहे हैं, जो कार बंद हो चुकी है, जो कार उन्होंने ली थी उसमें आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी एक इनोवा में जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई पजारो में जा रहे हैं, ना लैंड क्रूज़र में जा रहे हैं, ना मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। कितने सिंपल लोग हैं, और किस तरीके से किसी के पास, किसी एमएलए के पास कोई गनमैन नहीं है, किस तरीके से मतलब वो लोगों की सेवा करने के लिए वो वाकई जो हमें पहला दौर था आज़ादी के बाद का उसकी वो याद दिला रहे हैं। और उसी जो उनकी मूवमेंट उन्होंने चलाई थी देश के लिए, जो देश में करप्शन फ्री करने का एक फ़ैसला किया था, आप बता दीजिए मुझे कि केजरीवाल ने जिन्हें एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा हुआ, उनने सारे के सारे डिपार्टमेंट आगे सौंपे हुए हैं, वो सिर्फ उसके ऊपर चेक रखते हैं ताकि करप्शन ना हो। और दिल्ली में आज करप्शन और जो लेने वाले लोग थे वो केजरीवाल साहब के, उनकी सरकार से, मनीष सिसोदिया जी से और जितने भी मंत्री साथी हैं उनसे डरते हैं। आप देख लीजिए, जाके दिल्ली में पता करिए, और किस तरह से डिपार्टमेंट में एक डर और भय बैठा हुआ कि करप्शन नहीं करनी चाहे, लेकिन हम 100% उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये तो लोगों का अपना भी तरीका होता है, जो काम करवाना है तो देना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से देना है। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार में मैंने देखा है कि वहाँ दिल्ली में एक डर बैठा हुआ है हर एक के मन में कि जो करप्शन है वो करप्शन फ्री होना चाहिए दिल्ली, और इसी तरह वो देश को करप्शन फ्री करना चाहते हैं। आपके साथ कांग्रेस के कितने वर्कर और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे? आने वाले समय में बहुत, आपको रोज़ जब प्रेस नोट जाएगा तब आप देखेंगे। आज भी बहुत अच्छे लोग रिजाइन कर गए हैं। आज हमारा आरटीआई सेल के चेयरमैन थे गगनदीप सिंह, एडवोकेट टालूवालिया, वो उनकी पूरी टीम आज आई थी, विंग कमांडर थे और थे सारे लोग। आज वो रेजिग्नेशन मुझे दे गए हैं अपना कि हमारा पार्टी में, मैंने कहा मुझे नहीं, ये सोनिया जी के भेजिए, अब आम आदमी पार्टी में हूँ मैं, तो आम आदमी पार्टी में वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं बहुत जल्दी। और उसके अलावा 15 साल तक सेक्रेटरी रह चुके मुस्तकीन खान जी हमारे बहुत ही अच्छे वर्कर हैं, उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के और पदाधिकारी थे, वो भी आज मुझे अपना इस्तीफ़ा सौंप के गए हैं। तो इस तरह से लगातार इस्तीफ़ों का दौर चले जा रहा है, और उन सबकी सोच आइडियोलॉजी एक ही है कि जिस निष्ठा, ईमानदारी, लगन और एक कमिटमेंट के साथ मैंने काम किया था, वो वही काम की उम्मीद मुझसे चाहते हैं। और मैं अपने साथियों को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं उसी तरीके से काम करूँगा। और मैं एक बात विशेष कर कहना चाहूँगा, कांग्रेस के जो साथी कांग्रेस में हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत मिलकर काम किया है, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सर इसी बात पे आ रहा था, 35 साल तक आप कांग्रेस में रहे, 6 साल तक आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, काफ़ी चुनौतियों का आपने सामना करे, कई लोगों को आपने सम्मिलित किया, तो ऐसे क्या कारण वो बन गए, क्या ऐसी नाराज़गी थी कि आपने कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया? देखिए, एक तो झूठ की राजनीति चलने लग गई थी, एक परिवारवाद की राजनीति चलने गई थी, और तीसरा भ्रष्टाचार। तो जब मैंने तीनों चीज़ें देखी, मेरा मन उखड़ गया कि मैं 35 साल तक जिस पार्टी में रहा उसके अंदर मैंने ये इतना बड़ा नहीं देखा था जो चंडीगढ़ कांग्रेस में आज देखने को मिल रहा है। मैं विशेषकर चंडीगढ़ कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। मेरा अपना रास्ता था, मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता था, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ लोगों के प्रति अपना वफादारी व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सेवा करने के लिए ही आया था राजनीति में। उसी को लेकर के आज मैंने पार्टी बदलने का फैसला किया, पार्टी कांग्रेस को छोड़ने का फैसला किया। सर, ये परिवारवाद का जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये किस पर है? परिवारवाद किसका चल रहा है? चंडीगढ़ पूरी कांग्रेस में देख लीजिए, परिवारवाद चल रहा है पूरी कांग्रेस में। आई डोंट वांट टू कोट द नेम, बट एवरीबडी नोज कि हर एक आप अपने अपने बेटों को प्रमोट करने पे लगा है। काम वर्कर का क्या हाल हो रहा है, ये काम वर्कर का क्या हशर हो रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी, जिसने अपने बेचारे ने मेहनत करके मेरे साथ पानी की बौछारें खाकर, चोटें लगवा कर, आज एक टिकट के लिए भी मारे मारे उनको फिरना पड़ता है, आज एक पद लेने के लिए उनको मारे मारे फिरना पड़ता है। आज हमारे जैसे लोगों को जब आवाज़ बुलंद होती है तब वाल्मीकि समाज के लोगों को उसमें डाला गया। किस तरीके से सब कुछ हुआ है सबको मालूम है शहर में, और उनको तो खासकर मालूम है। वो बेचारे मजबूर हो सकते हैं, लेकिन दिल से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा।
परिवारवाद का ये इशारा आपका पवन बंसल और सुभाष चावला की तरफ तो नहीं? पवन बंसल से तो आपने खुल के मतभेद भी बताए हैं, कभी आप उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे, बोला करते थे जब अध्यक्ष बने थे, हमने इसी जगह इंटरव्यू किया था आपका, तो इतने क्या मतभेद हुए होंगे? देखिए, मैंने राजनीतिक गुरु वर्ड शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ, आप अपने रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। मैंने कभी राजनीतिक गुरु नहीं कहा, मैंने ये देखा है कि मैंने सीखा है उनसे, लेकिन सीखते सीखते वो किस मुकाम पे पहुँच गए आपको पता ही है। हमें नहीं मालूम था हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हमने सेवा करना ज़रूर सीखा। हमने ईमानदारी के साथ वो सेवा की भी पार्टी में रहते हुए, और पार्टी में जो भी पद मिला, मैं आप फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई मेहनत ना करे तो शायद इस पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है जहां तक मैं पहुंचा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। और मैंने कोशिश की कोविड की एक महामारी के दौरान भी लोगों की सेवा करने की, अपनी जान की परवाह न करते हुए। एक मेरा टारगेट था कि किसी तरह हम मैक्सिमम लोगों तक मदद पहुंचा सकें, जो हमें आदेश था उस तरह से हमने काम किया। आज जो समय है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ मैं, तो जो वो आदेश करेंगे उसके मुताबिक मैं काम करूंगा। और जिस तरीके से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे चंडीगढ़ में पार्टी को खड़ा करके पूरी तरह से 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितना बड़ा एक जनमत होगा, कैसे हमारे मेयर बनेंगे और किस तरीके से पार्टी का एक अच्छा बेस हम तैयार करके देंगे। ये आपको आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि चुनाव में 3 महीने रह गए, 3 महीनों के अंदर हम कुछ ना कुछ प्रूफ जरूर करेंगे। नगर निगम चुनाव को 3 माह बाकी हैं और 3 माह पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके साथ कई कांग्रेस के वर्कर और कार्यकर्ता भी अब शामिल होंगे। इससे आम आदमी पार्टी को तो बूस्ट मिलेगा ही। अब देखना होगा आम आदमी पार्टी किन कार्यकर्ताओं और किन वर्कर्स को इन नगर निगम चुनाव में उतारते हैं, क्योंकि अब प्रदीप छाबड़ा जी की भी भागीदारी इसमें दिखेगी। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। सेक्टर 7 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही पहली अंडर 23 स्टेट एथलेटिक मीट शनिवार को संपन्न हो गई। इस मीट में 500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। संपन्न हुए एथलेटिक मीट में चिराग ने हाई जंप में 1.90 मीटर जंप लगाकर स्वर्ण पदक जीता और आयुष रेखी ने 100 मीटर व 200 मीटर में स्वर्ण जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और दोनों ने नेशनल के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। वहीं 400 और 800 मीटर में जसप्रीत ने पहला स्थान हासिल किया। साहिल ने 5000 व 10000 मीटर का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लड़कियों के वर्ग में तानिया ने हाई जंप में, अशिका ने 400 मीटर में और हरनील ने 100 मीटर व 200 मीटर में स्वर्ण जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 11 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 2, पंचकुला में 2 और मोहाली में 7 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, जबकि किसी की मौत की सूचना नहीं थी। और मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 68% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी जमकर बारिश हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, जिसके बाद रविवार को उमस और बढ़ जाएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और सूचनाएं समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।